जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। आज हमारे इस कार्यक्रम में एक खास मेहमान हैं जो जहानाबाद जिला के रविदास एकता मिशन के संयोजक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। हम कह सकते हैं कि इस कार्य को बढ़ाने के लिए ये प्रमुख व्यक्ति हैं। आज हम इनका इंटरव्यू कर करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम इनसे जानने ये चले हैं कि उस समाज को ये जोड़ने चले हैं जो समाज सदियों से बिखरा हुआ पड़ा था। आइए हम आपको मुखातिब कराते हैं डॉक्टर अलखदेव रविदास जी से। सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आपसे बहुत सीधा सा सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जो ये कारवा चला रहे हैं, आप जो ये सोसाइटी को बनाए हैं, इस सोसाइटी को बनाने के पीछे आपका सोच क्या है? हमारा सोच यही है कि समाज में जो छूटे लोग हैं, टूटे लोग हैं, वंचित है, अनुसूचित जाति हैं, उनको ज्ञान के आधार पर, सहयोग के, आपसी सहयोग, प्रेम भाईचारा के आधार पर ज्ञानवर्धन करना है, समाज में एकता कायम करना है। और जो समस्याएं हैं उस समस्याएं के संभवतः अपने ही प्रयास से, अपने ही बुद्धिमत्ता से उसको दूर किया जाएगा। सर, ऐसा भी ज़रूरी है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोई कारवा को जब शुरू किया जाता है तो बहुत सारी बाधाएं जीवन में आती है। आप इस कारवा को शुरुआत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ भी इस प्रकार की परेशानी आ रही होगी। इस क्षेत्र में आने वाली परेशानियां आपके साथ में कौन कौन सी है? हमारी परेशानियां यही है कि हम लोग से संपर्क कर रहे हैं। संपर्क करने के बाद कहते हैं कि एक जगह बैठिए, विचार कीजिए। हम अपने ज्ञानवर्धन से, आपके राय के आधार पर समाज के जो अंदर कमियां हैं उस कमियां को पूरा कैसे करेंगे। तो हम संपर्क अभियान करा रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ साथियों को भी अपने साथ लेकर के चल रहे हैं कि चलिए भाई, बिना एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। हम बिना नाम लिए ये भी कहना चाहेंगे, कुछ लोग जो है आपके इस कार्यक्रम को विरोध भी कर रहे हैं, आपको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं क्या आपका हौसला जो है टूट रहा है या वैसे विरोध को देख करके आपका हौसला और मजबूत हो रहा है? नहीं, जो कोई भी विरोध करता है समझिए कि आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। एक मतलब है कि आपको अंकित कर रहा है कि आप अग्रसर होइए, हम आपके साथ हैं। उनकी समझ में कमी कहिए, नासमझी कहिए, या जानबूझ करके परेशान करने का जो सोच है वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप लगे हैं और उन तमाम आरोपों को चर्चा करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं, लेकिन इतना बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी आप जहां जहां जितने जगह पर जाकर के आप अपनी कमेटी का गठन कर रहे हैं, तो क्या वो कमेटी आपका वर्किंग कमेटी है, कार्य कर रहा है, अभी सस्टेनेबल है या फिर डिस्पोज हो गया है? नहीं, जहाँ जहाँ कमेटी बन रही है वह काम कर रही है और आगे काम करता रहेगा। इसके लिए उसको समय समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसको भी पूरा किया जाएगा। जब तक मानसिक रूप से वह विशुद्ध इंसान बन करके एक दूसरे को साथ नहीं देंगे तब तक यह कर्मा मिशन चलता रहेगा। आपके मिशन में आखिर कौन कौन सा मुद्दा शामिल है उसको बताइए। हमारे मिशन में अपने ही के बीच जो समस्या है समाज के अंदर, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, साफ सफाई है, पर्यावरण है, गरीबी है, नशा मुक्ति अभियान है, ये सारे सिस्टम को ला करके एक स्वस्थ समाज, एक समृद्ध समाज का निर्माण करना है। तो इस प्रकार के आप समाज के निर्माण करने के लिए चले हैं, तो इसमें आपका पर्सनल स्वार्थ क्या है? हमारा पर्सनल कुछ स्वार्थ नहीं है। हमारा एक ही है कि जो हर समय हमें मिलता है वो समय किसी तरह समाज के अंदर बीते और उससे कोई भी लाभान्वित हो सकता है। जिसको हम रास्ता बताने में सहयोग करें, उसे वह गौरवान्वित महसूस करे तो उस रास्ते पर अग्रसर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ये एक पेशे से शिक्षक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि चूँकि हमको भी पता है कि शिक्षक वो दीपक होते हैं जो स्वयं जल करके दूसरे को प्रकाशित करते हैं, और इस कहावत को सही रूप में चरितार्थ करने का ये काम कर रहे हैं। क्योंकि समाज जो होता है, शिक्षक जो होते हैं समाज का दर्शन होता है, शिक्षक जो होता है समाज के लिए लाइट होता है, इनलाइटमेंट होता है। इस प्रकार की कार्यों को लेकर के चलने के लिए सर जी मेरे तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपकी सफलता बहुत जल्दी मिले और आपका कार्य जो है सफलता के शिखर तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।